उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने मदरसा संचालकों से वार्ता की और उनके रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ये मदरसे बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे थे। जहां एक तरफ प्रशासन द्वारा सीलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसा के छात्रों को अपनी किताबों और बैग्स के साथ घर को लौटते देखा गया। आज 5 मदरसों को सील करने की कार्रवाई की गई। क्या कारण क्या रहा? ये टीम द्वारा जिला समाज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी थे, राजस्व विभाग से हम लोग थे, पुलिस की टीम थी। टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो जो भी मदरसे पंजीकृत नहीं थे उनको जो है सील करने की कार्रवाई दी गई है। और साथ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं कि आप जो है इन मदरसों का जो है नियमानुसार पंजीकरण कराएं, मानकों को पूर्ण करें, उसके उपरांत ही जो है इनको खोलने की कार्रवाई की जाएगी। इसको वार्निंग भी दी गई है? जी जी जी, सभी मदरसों को दी गई है, 5 के 5 को। क्या पाई गई? पंजीकरण नहीं है लोगों का। ये नवोदय नगर का एक मदरसा सील किया गया है। इसके अलावा दादूपुर गोविंदपुर के 2 मदरसे सील किए गए हैं और 2 मदरसे सलेमपुर के किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मदरसा संचालकों से पूछा कि वे किस आधार पर इन मदरसों का संचालन कर रहे थे, लेकिन संचालकों से इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये कार्रवाई ये सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान नियमों के अनुसार संचालित हो। हरिद्वार में ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा गंभीरता से की गई है और आने वाले समय में ऐसे और भी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई जा सकती है। अभी कोई कुछ बहस ना करो, सहयोग करो। जिला प्रशासन आया बस अपना चलो। अभी जी लोग हैं तुम्हारे 2 क्लास छेड़ना नहीं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा रमजान का टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, ये तो आपको जवाब नहीं, आपका कंस्टिट्यूशन है। उसके बाद मैं बोलूँ कि मैंने भी दे रखा, वो कोई जवाब नहीं। मदरसे अवैध है, ये अवैध नहीं है। नहीं गलत। पिछले 3-4 दिन से हर रोज देहरादून में भाईजान इकट्ठा होते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 4 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिर 5, फिर 7 मार्च को भी यही तस्वीर आई। भीड़ से बड़ी बड़ी तकरीर भी दी जाती है। मस्जिद, मदरसे जैसे शब्द गूंजते हैं देहरादून में। तो सवाल ये कि आखिर देहरादून में ऐसा क्या हो रहा है कि मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं? क्या देहरादून का माहौल खराब करने की कोशिश है? प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्रवाई नहीं सहेंगे, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो देवभूमि उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में भाईजान अचानक सड़क पर कहां से आ गए? इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो आपने और ज्यादा तादाद में ऐसे इकट्ठे होना है। आप सबसे निवेदन है, पीछे वालों से बैठ जाइए, प्रशासन से जवाब लेना है। भाई देखिए, बिना नोटिस के कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी प्रशासन। बैठ जाओ भाई, तानाशाही को बैठ जाओ। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां हिंदुओं के कई तीर्थ हैं। वहां पर अवैध मदरसे, मजार, मस्जिद की लाइन लग गई थी। जब इन पर बुलडोजर चला, डेमोग्राफी बदलने की साजिश को तोड़ दिया गया, तो सड़क पर भाईजान शक्ति प्रदर्शन करने उतर आए। मदरसों पर कार्रवाई नहीं सहेंगे, मदरसों पर कार्रवाई नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरे उत्तराखंड में जमीन कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे और मस्जिदों के खिलाफ धामी सरकार विशेष अभियान चला रही है।
और हाल ही में उत्तराखंड के विकास नगर में 11 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। एक मस्जिद भी सील की गई है। जिन मदरसों को सील किया गया है ना तो वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड थे और ना ही वो वैध नक्शा पास कराकर बनाए गए थे। अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला। अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ तो भाईजान भड़क गए। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन, नारेबाजी करने लगे, कार्रवाई को तानाशाही बताने लगे। याद रखना मुसलमानों, जिसने अपनी तारीख को भुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को भुला दोगे? क्या तुम अपनी तारीख को भुलाओगे? याद रखना, ये मदरसे हैं तो मेरा वजूद है। याद रखना, ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद है। अगर ये मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, तो न तुम्हारा वजूद है न मेरा वजूद है। जब अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं कर सकते, धिक्कार है हम पर जीना, धिक्कार है हमारी जिंदगी। हम इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या चाहते हो? तो हमारी जान लेना चाहते हो? हम तैयार हैं। धामी सरकार ने साल 2024 में उत्तराखंड में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया। सर्वे की रिपोर्ट जनवरी 2025 में आई। इस रिपोर्ट को देखकर हर हिंदू चौंक गया। उत्तराखंड में चल रहे मदरसे बता रहे हैं कि कैसे भाईजान उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। सर्वे में उत्तराखंड में करीब 615 मदरसे मिले, जिसमें से 415 मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मिले, जबकि 200 के करीब मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा 129 फर्जी मदरसे उधम सिंह नगर जिले में मिले। देहरादून में 60 और हरिद्वार में 21 मदरसे फर्जी मिले। अब इन अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है। देहरादून में 11 मदरसों को सील किया गया तो भाईजान भड़क गए। कार्रवाई के खिलाफ देहरादून के विकास नगर में एसडीएम दफ्तर को हजारों मुस्लिमों ने घेर लिया। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 500 मुस्लिमों की भीड़ देहरादून पहुंच गए। कोई अल्मोड़ा से तो कोई नैनीताल तो कोई उधम सिंह नगर। हरिद्वार में मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देहरादून आ पहुंचा। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। मुस्लिम सेवा संगठन ये आह्वान करता है यहाँ से कि अगर इस कानूनी कार्रवाई को यही ना रोका गया और बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसों के ऊपर, तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। 2011 में उत्तराखंड में 14% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन 2025 में देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 20% को पार कर चुकी है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक 2003 में जिस उत्तराखंड में 2100 मस्जिद, दरगाह, मदरसे और कब्रिस्तान थे, उनकी संख्या आज 5000 हो गई है।